नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय भिवानी में मौजूद है और जैसी कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई है उसी प्रकार से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी कमर कसनी प्रारंभ कर दी है। तो इस कड़ी में महिलाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं की यदि बात करें, महिलाओं के राजनीतिक पहलुओं की हम बात करें, महिलाओं के आगे बढ़ने की बात करें, तो जिस पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं सीमा बंसल जैसे हमारे साथ मौजूद हैं आज कार्यक्रम में, तो हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। भाजपा की यदि हम बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने में और महिलाओं को आगे बढ़ाने में कहाँ तक भाजपा कामयाब रही है। तो मैडम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैडम, भाजपा नेत्री आप हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात आपकी पार्टी दम भरती रही है, दावे करती रही है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे महिलाओं को सशक्त बनाने की बात है। तो आप भाजपा नेत्री हैं, तो उस नाते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने में कामयाब हो पाई है, वो भी तब जब विपक्ष द्वारा तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये चीज़ें सिर्फ कागजों तक सिमट गई है, धरातल पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं तो यही कहूँगी कि भाजपा ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है और महिला आगे बढ़ भी रही हैं, पर महिलाओं के साथ कुछ समस्या है जो महिला आपस में टांग खिंचाई करती हैं। इसमें भाजपा क्या कर लेगी? मेन मुद्दा तो यही है। पर भाजपा ने तो महिलाओं को काफ़ी मतलब कि आगे निकलने के लिए चुनाव में भी जहाँ देखो वहाँ बेटी बचाओ के हिसाब से आज इलेक्शन में भी जहाँ तक टिकट होती है या फिर अपने गांव में सरपंच की है, ज़्यादातर भाजपा ने महिलाओं को आगे किया है। मैडम, आप तो काफ़ी समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी आपसे बातचीत चल रही थी, आपने कहा मैं राजनीति करूं या ना करूं लेकिन समाज नीति मेरी सदैव चलती रहेगी। तो आप महिलाओं के बीच में जाती हैं, तो क्या लगता है अंतर आपको? जो पहले जो सत्ता पक्ष में बैठे थे जो दल, और अब आप लोग बैठे हैं, तो महिलाओं के यदि अंदर के उद्गार को हम देखें तो क्या कहना उनका? उनको कुछ जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसमें बढ़ोतरी हुई है कहीं? महिलाएं आज के दिन काफ़ी आगे आ रही हैं जी। और अलग अलग जगह से आ रही हैं। वो थोड़ा मतलब कि जैसे कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राजनीतिक में आने से थोड़ा सा घबराती हैं महिलाएं। उनको ये लगता है कि राजनीतिक थोड़ा बदनाम है। पर हम लोग ने महिलाओं से बात भी की है कि अलग अलग तरीके से जुड़ो। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी से या कांग्रेस से जुड़ो, अलग अलग तरीके से जुड़ोगे तो उनका अपने आप ही डर खुल जाएगा, अपने आप ही जुड़ेंगी। पर महिलाएं को बीजेपी में काफ़ी इज्जत मिल रही है, ये तो मैंने भी देखा है, इज्जत मिल रही है। पर उनके दिमाग में ये है कि राजनीति गंदी है, बस इसलिए पिछड़ा हुआ है। नहीं तो आज के टाइम मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो दिया है उसमें परफेक्ट है। मैं जाती हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं पार्टी में भी जाती हूँ, जैन से ही बात करती हूँ, बट महिलाओं के दिमाग में ये थोड़ा सा घुसा हुआ है कि राजनीति गलत है और उनके घुसाया गया है। मैंने तो उनको घुसाया भी गया है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, आप इसमें मत आओ। हो सकता है कि आदमी जेंट्स को ये लगता हो कि महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे, तो हो सकता है इसलिए भी ये बात हो। तो महिलाओं के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो आपके नज़रिए से सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा राजनीतिक दल है महिलाओं के लिए? बीजेपी है जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? बीजेपी में इज्जत है, ये नहीं है कि मतलब कि काफ़ी हमें सम्मान मिलता है कि कहीं पर भी जाते हैं कि बीजेपी के हो, उसकी वजह से ही मिलता है। कांग्रेस का थोड़ा अलग ही है। कांग्रेस में एक दो गलत हमारे सामने भी आया है, पर बीजेपी में मैंने आज तक ऐसा कोई भी भाजपा नेत्री के ऊपर कोई इस टाइप का नहीं लगा जी। तो आपके राजनीतिक आदर्श की हम यदि बात करें तो आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? घनश्याम जी को ही मानती हूँ मैं तो जी। क्योंकि घनश्याम जी से मैं जुड़ी हूँ। उनके जो भी मतलब कि मैंने उनके कार्य करने का तरीका देखा है, वो चुप होके करते हैं। ये नहीं कि पहले ढिंडोरा पीट दिया फिर करते हैं, पर वो चुप होके जो भी राजनीति करते हैं, मेरे को उनके हिसाब से मेरे को उनका ही सबसे अच्छा लगा है भिवानी में। केंद्रीय राजनीति की हम बात करें तो उसमें आपके राजनीतिक आदर्श कौन है? उसमें अपने सीएम साहब हैं जी। वे भी अपने अच्छा काम कर रहे हैं। उनको जैसे हम गाइडेंस, जो भी बात उन तक पहुंचती है वो तुरंत प्रभाव से करते हैं, ये नहीं करते। यदि क्योंकि वैसे तो आपके पास और भी जिम्मेवारियां रही हैं काफ़ी, यदि वो भी मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन सी जिम्मेवारी आपको पार्टी की तरफ से दी गई। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि यदि पार्टी की तरफ से और कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको भविष्य में दी जाती है तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं? अभी तक तो छोटी छोटी जो जिम्मेवारी मिली है उसको हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जिम्मेवारी रही है आपके पास?
यही महिला मोर्चा को सक्षम बनाने का और जो भी गली मोहल्ले में जाके उनको जागरूक करने का, ये हमें जिम्मेवारी मिली हुई बड़ी थी। जिम्मेवारी के लिए कितना तैयार हैं? बड़ी जिम्मेवारी के लिए फुल से तैयार हैं। जी। अब तो ज़्यादा अच्छे से तैयार हैं, बल्कि पहले तो इतना था भी नहीं, अनुभव हो गया। अब तो मैं अग्रवाल से भी जुड़ी हुई हूँ, सारे तरफ से कीर्तन मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ, अपनी दादी सती से भी जुड़ी हुई हूँ। हरियाणा प्रदेश वैश्य सम्मेलन की भी अध्यक्ष मेरे को 4 साल पहले मेरे को बनाया गया था। तो लेडीज़ काफ़ी हैं और लेडीज़ निकलने को भी तैयार हैं। ये नहीं है कि नहीं है निकलने के तैयार। आज के दिन लेडीज़ काफ़ी अच्छा काम भी कर रही हैं। अपने भिवानी में आपने देखा होगा जगह जगह आजकल लेडीज़ का ही नाम है, जेंट्स का नाम तो बहुत कम दिख रहा है। आप कहना चाह रहे बस उनका विश्वास जगाने की ज़रूरत, बस उनको विश्वास जगाने की ज़रूरत है। मैं तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी जैसे भाजपा नेत्री सीमा बंसल से हमारी बातचीत हो रही थी, इनका साफ तौर पर कहना है महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की चाह है, सिर्फ उनके अंदर विश्वास को जगाने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से पार्टी की तरफ से इनको जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उसको इन्होंने बखूबी निभाया है। और साफ तौर पर कहना है सीमा बंसल का, बड़ी जिम्मेवारी इनको दी जाती है, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें भी भाजपा अपना परचम लहराएगी और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसमें इसकी बौखलाहट को भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। भिवानी से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।